वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 58 मैथ क्लास 9 हिंदी मीडियम। वृत्त है, इसका थर्ड पार्ट हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। वृत्त और त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजें हम लोग काफी कुछ चीजें जान चुके हैं। हम ये भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वृत्त के बारे में भी हमने जाना है, जीवा, त्रिज्या, व्यास, ये सब जाना है ना, चाप वगैरह के बारे में। तो चलिए उससे संबंधित आज की जो प्रमेय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पर्पज से भी इसको आप जरूर कीजिएगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर कोई भी बिंदु, शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसको समझिए क्या कह रहा है कि पहली बात तो हमें दिया क्या है, एक चाप है, ठीक है। चाप जैसे कि अभी 3 सिचुएशन है, ये हो गई चाप, यहां से आप चाप के द्वारा केंद्र पे जो बना कोण है, ये वाला कोण यानी POQ, शेष भाग पे एक बिंदु है, यहां मान लेते हैं कहीं भी। अब इसी चाप से वहां पे कोण बनाना है, ये बन गया कोण। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण POQ PAQ का दुगना है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और उसमें एक चाप है, यही दिया हुआ है ना, और एक कोण हो गया POQ PAQ, यही दो कोण हमें दिए हुए। हमें सिद्ध करना है, ये चीज सिद्ध करनी है कि POQ यानी ये केंद्र वाला कोण दुगना है PAQ का। तो हमारे पास 3 सिचुएशन आती है बच्चे कि चाप या तो वो लघु चाप हो सकता है, क्योंकि हम तो सोचेंगे ना लघु चाप है, या वो अर्धवृत्त में चाप बन रहा है, वो अर्धवृत्त की सिचुएशन है, या वो दीर्घ चाप है। तो हमारे पास 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में चाप लघु चाप है, दूसरी सिचुएशन में वो अर्धवृत्त है, और तीसरी सिचुएशन में वो दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप मतलब देखिए बड़ा चाप हो गया है, तो ये केंद्र पे ही, केंद्र से ही बन रहे हैं, ये O से ही बन रहे हैं। कोण ये वाला है और वो इसका दुगना है। इस सिचुएशन में ये कोण है और वो इसका दुगना है। तो तीनों ही सिचुएशन में आंसर हमारा यही आएगा, प्रूफ हमें यही करना है। कहने का यह मतलब है तीनों संभावनाओं में हम लोगों को सिद्ध यही करना है कि केंद्र पे बना कोण, एक ही चाप से केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोई भी बिंदु है उस पे बने कोण का दोगुना होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो कोण बन रहे हैं सीधे A को O से मिला देंगे। देख रहे हैं आप, A को O से मिलाएंगे और इसे आगे B तक बढ़ा दिया, इसका नाम B हमने दे दिया। तीनों सिचुएशन में हम ये काम करेंगे, ठीक है। A O को मिलाकर बिंदु B तक बढ़ा देंगे। तो सभी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि BOQ कोण, BOQ जो ये वाला कोण है, इसका नाम हम 1 दे दें, ये इसका नाम हम 2 दे देते हैं और इसका नाम हम 3 दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोण 1 कोण 2 जमा कोण 3 के बराबर है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्यों बराबर है, क्योंकि ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण होता है 2 अंतःकोण के बराबर, यानी किसी त्रिभुज में ऐसे अगर बाहर कोण बन रहा है तो इन 2 अंतःकोणों के बराबर होता है। बिल्कुल वैसे कोण 1 कोण 2 और कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे कि हमें ये पता है कि OQ और OA दोनों त्रिज्याएं हैं, है ना। त्रिज्याएं, त्रिज्या तो बहुत सारी है, OP OQ OA तीनों त्रिज्याएं हैं, लेकिन हम 2 की बात कर रहे हैं, OQ और OA, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज जो है इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज बन गया OAQ। क्या कहा गया, OA और OQ बराबर है, तो कोण 2 और कोण 3 भी तो बराबर हो जाएंगे, यानी जो कोण 2 है और कोण 3 बराबर हो गए, यानी कोण 2 OAQ कोण 2 है और कोण 3 है, ये बराबर होंगे। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं, देखिए कोई भी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मीन्स कोण 2 और कोण 3 बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम 2 की जगह और 3 की जगह दोनों को एक जैसा हम रख सकते हैं। तो यानी ये हो जाएगा कोण 1 बराबर
कोण 2 जमा कोण 2, 3 की जगह पे हमने 2 ही रख दिया ना, तो क्या बन गया, ये 2 बार कोण 2 हो गया, तो 2 कोण 2। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये कोण 1 है, कोण 2 का डबल हो गया, यानी बी ओ क्यू डबल है ओ ए क्यू के। ठीक है, हो गया ना डबल, ये ऐसे आए हैं। ठीक उसी प्रकार से इस साइड वाला भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं 4 5 6। हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 4 भी डबल होगा कोण 5 के, बिल्कुल यही प्रोसेस। तो इसको मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे कि कोण 1 जमा कोण 4 उल्टे हाथ पे जुड़ गया, और सीधे हाथ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, कोण 2 जमा कोण 5। कोण 1 जमा 4 क्या होगा, पी ओ क्यू, यही बनेगा ना। और कोण 2 और 5 क्या होंगे, वो होंगे पी ए क्यू, और 2 तो आगे है ही। इस तरह से हमारे ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो पहली और दूसरी सिचुएशन के लिए तो सारा हमने ये सिद्ध कर लिया, 2 सिचुएशन थी हमारे पास, बचता है तीसरी सिचुएशन दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप में हमें सिर्फ क्या लिखना है, इनमें आगे प्रतिवर्ती लगा देना, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बराबर होता है 2 कोण पी ए क्यू का, बस। ठीक है, आया समझ में, दोबारा समझ लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, जो त्रिभुज है पहले तो सारे कोणों के नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 सारे नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम हमने कोण 1 दिया था, कोण 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये सिद्ध कर दिया था कि इसको इरेज कर देते हैं कि कोण 1 डबल हो जाएगा कोण 2 के। कैसे आया, देखिए ये त्रिज्या दोनों बराबर, तो त्रिभुज समुद्री बाहु हो जाएगा, समूह भुजाएं बराबर होते हैं, कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, तो 3 की जगह भी हम 2 लिख देंगे, तो कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 2, दुगना हो जाएगा कोण 2 के। ठीक वैसे ही कोण 4 भी डबल होगा कोण 5 के। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण 1 जमा कोण 4 जो है ये इधर का भी जुड़ जाएगा, राइट में 2 कॉमन आएगा, कोण 2 जमा कोण 5 के होगा। कोण 1 और 4 मिलके बनता है कोण पी ओ क्यू, और ये बनेगा कोण पी ए क्यू। ठीक है, और प्रतिवर्ती जो तीसरी सिचुएशन है उसमें हमें प्रतिवर्ती लिख देना, प्रतिवर्ती क्योंकि वो बड़ा हिस्सा है ना चाप का, तो प्रतिवर्ती कोण लिख देंगे, बस हो गया। तो इसको जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति में x का मान निकालना। बेटा ये रहा x, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, त्रिज्या है ना, देखिए ये केंद्र है। ठीक है, तो अगर एक 35 है, ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। ठीक है, तो दोनों 35 और 35 70 हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, तो 180 में से 70 घटा दो, तो ये कोण 1 निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम कोण 2 दे रखा है, तो कोण 1 आ जाएगा, 180 में से 70 गया 110, इधर का हिस्सा 110 आ गया। हमें तो ये निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ पहुंचने के लिए हमें ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा। हम ये जानते हैं पूरा 360 होता है, 360 में से कोण 1 यानी घटा दें 110, तो 250 डिग्री ये आ गया हमारा 250, और 250 का ये आधा होगा। अभी तो हमने किया कि एक ही चाप से ये ना चाप, देखिए ये चाप है, वृत्त के केंद्र पे बना कोण, केंद्र ये है, वृत्त के अन्य भाग पे बने कोण का दुगना होता है, तो इसका मतलब ये वाला आधा हो जाएगा। अगर ये दुगना है केंद्र वाला तो ये आधा होगा, तो 250 का आधा कर देंगे, 125 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं, देख लीजिए है, ये केंद्र है। ठीक है, ABC दे रखा है, और एक 30 है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 60 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ADC, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका नाम हम 1 दे दें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हम ये देख रहे हैं केंद्र ये रहा, और ये पूरा कोण जो है
ये पूरा कोण ये दुगना होगा इसका, है कि नहीं? तो पूरा कोण पहले पता लगा लेते हैं। पूरे कोण का नाम क्या है? कोण AOC बराबर होगा कोण AOB जमा कोण BOC के। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री जमा 30 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया? 90 डिग्री आ गया है ये। तो हमें निकालना है क्या है? कोण ADC, ये आधा होगा कोण AOC के। रीजन वही लिखनी है जो ऊपर प्रमेय आई थी ना, यहाँ पे आप सारा लिख दीजिए ना कि एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है, यानी शेष भाग वाला आधा हो गया। अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 का आधा, 1/2 गुणा 90। 90 का आधा कितना होता है? 45 डिग्री। ADC आ गया हमारा 45 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये आकृति है। आकृति में PQR 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, 100 है। तो हमें निकालना क्या है? OPR निकालना है। OPR यानी अंदर का। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये एक चाप, हम पहले चाप पता लगाते हैं। ये एक चाप, ये रहा केंद्र। तो केंद्र पे जो ये कोण है, इस कोण का ये वाला आधा होगा, है कि नहीं? इसका नाम क्या है? ये प्रतिवर्ती है, ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि बड़ा है ना ये, तो प्रतिवर्ती कोण PO, नाम दिख नहीं रहा, एक बार इसको इरेज कर दें, POR, ये कोण दुगना होगा कोण PQR का। रीजन क्या लिखनी है? वही प्रमेय लिखनी है। प्रमेय ऐसे नहीं लिखना, प्रमेय यहाँ पे लाइनें लिखनी है। तो ये हो जाएगा 2 कोण 100 यानी कि 200 डिग्री आ गया। इधर वाला 200 आ गया, तो अंदर वाला कितना आएगा? पूरा 360 का होता है, ठीक है। तो जो अंदर का हिस्सा है वो लघु कोण है POR अंदर का, वो होगा 360 में से प्रतिवर्ती कोण POR को घटा देंगे, यानी 360 में से क्या घटाएंगे? 200। कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। अब वापस इसी क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें क्या निकालना है? OPR। हमें तो ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला OPR। तो हम ये देख रहे हैं कि OP और OR बराबर है, त्रिज्याएं हैं। अगर ये बराबर है तो कोण OPR भी बराबर होगा कोण ORP के, ठीक है। होता है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, यानी इसका अगर मैं 1 नाम दे दूं, इसका 2 नाम दे दूं और इसका 3 नाम दे दूं, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कोणों का योग, ठीक है। इसको हमने x मान लिया, तो एक भी x है, ये भी x है, और ये हमारा 160 आ चुका है बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 160, तो 2x आ जाएगा 20 डिग्री। x बराबर होगा 20/2 यानी कि 10 डिग्री। तो जो हमें कोण निकालना था ना OPR, वो हमारा आ गया। तो कोण OPR बराबर 10 डिग्री आ चुका है। इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की प्रमेय आप लोग जरूर करेंगे और इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे। टेक केयर, बाय बाय बच्चों। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखिएगा कि आपका एक शेयर, सब्सक्राइब, जो कमेंट है, हमारा हौसला बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।